आज मैं आपके लिए पार्ले जी बिस्किट से पेड़े बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास पार्ले जी बिस्किट नहीं है या किसी भी तरह का कोई दूसरा बिस्किट भी नहीं है तो तब भी मैं आपको दूसरी ट्रिक से पेड़े बनाना सिखाऊंगी। वो भी बनाना बहुत आसान है। यदि आपके पास पार्ले जी बिस्किट नहीं है तो आप किसी दूसरे बिस्किट का भी यूज कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि कुक विद गंगवार में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पार्ले जी बिस्किट लिए हैं, यानी कि जो 10 रुपए का बिस्किट होता है वो मैंने लिया है। एक्चुअली ये पार्ले जी बिस्किट नहीं है, पतंजलि का बिस्किट है। पतंजलि ने पार्ले जी को ही कॉपी करके ये बिस्किट निकाला है। तो मैंने यहाँ पर ये पार्ले जी बिस्किट ले लिया है, यानी कि पतंजलि का बिस्किट, और इसे मैं तोड़ लेती हूँ। अब मैं एक ग्राइंडर जार ले लेती हूँ और उसमें ये सारे ही टूटे हुए बिस्किट डाल दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइन पाउडर बनाना है, इसीलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। लिड को कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे हम फाइन पेस्ट एक बना करके तैयार कर लेंगे। ढक्कन खोलती हूँ तो देखिए एकदम से परफेक्ट पाउडर बन करके तैयार हो गया है। ये बिस्किट का पाउडर है, इसे छानने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं एक बोल ले लेती हूँ जिसमें ये सारा ही पाउडर कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा जार ले रही हूँ जिसमें मैंने 3 चम्मच चीनी डाली है और इसका मैं फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लूंगी। अगर आपको पेड़े में ज्यादा स्वीटनेस नहीं चाहिए तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। मैंने जो बिस्किट का पाउडर रेडी किया था मैं उसमें ये चीनी वाला पाउडर डाल देती हूँ। मिठास के लिए मैंने चीनी भी डाल दी है। अब स्वाद को इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पर कार्डेमम पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कार्डेमम पाउडर नहीं है तो आप इलायची कूट कर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं तो ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दूंगी। थोड़े ड्राई फ्रूट्स में डेकोरेशन के लिए रख लेती हूँ। ये जो पेड़े हम बना रहे हैं इनमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ेगा ताकि हमें वो टेस्ट चेंज करना है जो बिस्किट में आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाला है ताकि हमें टेस्ट चेंज मिले, नहीं तो ऐसा ही लगेगा कि मानो हम पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाला था और थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर डाला था जिससे कि स्वाद में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और इस तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर दूध लेकर के एक डो को तैयार कर लेती हूँ। दूध करीब यहाँ पर हाफ कप से भी कम यूज हुआ है। तो इस तरह से मैं हथेलियों से मसल कर अच्छे से डो तैयार कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम परफेक्ट डो बनना चाहिए, जितना भी चिकना हो जाए उतना अच्छा है, तभी हमारे पेड़े एकदम से सॉफ्ट बन कर के तैयार होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो मैंने साइड में रख लिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पर अलसी के बीज लिए हैं जो कि रोस्टेड हैं। अब मैं डो में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके अपनी हथेलियों में अच्छे से रब करूंगी और अपनी हथेली से थोड़ा सा प्रेस करते हुए मैं ऐसी शेप दूंगी और उसमें हल्का सा मैं ये जो मैंने अलसी के बीज रखे हैं वो मैं इसमें बीच में लगा दूंगी। अलसी के बीज इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये दूर से शाइन भी करते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे ही पेड़े बना करके तैयार कर लेती हूँ। एक पेड़ा मैंने ऐसा बनाया है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी लगाया है, पर ड्राई फ्रूट लगा करके पेड़ा इतना सुंदर नहीं दिख रहा था तो मैंने इसमें अलसी के सीड्स ही लगाए हैं। इसी तरह से मैं अपनी सारी मिठाई बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट मिठाई कितनी सुंदर देखने में लग रही है, बन करके तैयार हो गई है और आप इसे किसी भी त्योहार पर या कभी अचानक से भी मीठा खाने का मन करे तब आप बना सकते हैं। फिलहाल अब हम चलते हैं दूसरी मिठाई पर। अगर आपके पास किसी भी तरह का बिस्किट नहीं है तब हम मिठाई कैसे बनाएं। तो सूजी के पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और सबसे पहले मैंने ये जो सूजी है उसको मैंने फाइन कर लिया था क्योंकि मेरे पास बारीक सूजी नहीं थी। इसके लिए मैंने सूजी को पहले पीस लिया है थोड़ा सा और इसको हम रोस्ट करने के लिए कंटिन्यू विदाउट घी के ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे और रोस्ट करेंगे। फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है क्योंकि सूजी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए और कंटिन्यू हमें 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे और देखिए सूजी रोस्ट होकर के तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूननी है।
तो इसे मैं एक प्लेट में कर लेती हूँ और इसी कढ़ाई में अब मैं दूसरा स्टेप स्टार्ट करूँगी। सूजी मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख दी है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कप ऑफ बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप यहाँ पर चना भी यूज कर सकते हैं, जिसको आपको ग्राइंड करना है, एक फाइन पाउडर बनाना है और सेम इसी स्टेप से उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर बेसन भी हमें लो फ्लेम रखना है, इसका कलर एकदम चेंज नहीं होना चाहिए। बेसन भुन गया है और उसे भी मैंने एक साइड प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 लीटर करीब दूध लिया है और उसको भी मैं एक उबाल आने तक चलाती रहूंगी। एक उबाल आने के बाद मैं टेस्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर कार्डेमम पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप इलायची कूट करके डाल सकते हैं। अब मैंने जो बेसन और सूजी भून कर रखा हुआ था वो इसमें मैं धीरे धीरे डालती रहूंगी। सूजी यहाँ पर डबल है, बेसन यहाँ पर हाफ कप लिया है तो मैंने सूजी यहाँ पर फुल कप लिया है, यानी कि 1 कप लिया है। और इसी तरह से हम धीरे धीरे से सूजी बेसन को डालते रहेंगे, दूध को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस टाइम पर गैस का फ्लेम लो रखना है और इसे हम कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। लम्स को दूर करने के लिए हमें कलछी को कंटिन्यू चलाते रहना है, लम्स खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद पेड़े का एक डो बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें हमें अभी किसी भी तरह का चिकनावट या घी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। 5 मिनट तक का वेट करेंगे, 5 मिनट, क्योंकि ये अपनी ही हीट में अच्छे से पकेगा सूजी और बेसन। सूजी बेसन अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसे एक प्लेट में या थाली में कर लेती हूँ। मैंने इसमें अभी तक किसी भी तरह का घी या तेल का यूज नहीं किया है और अब मैं इसमें 2 चम्मच अच्छे से घी डाल रही हूँ और इस घी को अच्छे से हम मिला देंगे इस मिश्रण में, यानी कि इस डो में, और एक परफेक्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। हमें इसे कंटिन्यू आटे का डो जैसे हम गूंथते हैं उस तरह से गूंथ के चिकना बनाना है, ताकि पेड़े एकदम से सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो देखिए मैंने अपने हाथों में हल्का सा घी लगा लिया है और इसमें से थोड़ा सा डो तोड़कर हम अपने हाथों पे, जिस तरह से मैंने बिस्किट के पेड़े बनाकर तैयार किए थे, अपनी हथेलियों के बीच ऐसे गोल गोल सर्कल बना करके इसको हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे। इसके बाद मैंने इस तरह की एक छन्नी ली है, एक जाली ली है और उससे ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर दिया। ये डिज़ाइन देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये कलछी नहीं है फिर भी मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगी। वीडियो के बीच में मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। किचन में कई सारे स्पैचुलास ऐसे होते हैं जिनसे हम आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नूडल खाने वाला ये कांटा, यानी कि फॉर्क। इससे हम आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैं चारों ओर इस तरह से कर लेती हूँ और एक प्रॉपर अच्छी सी डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसे भी अब मैं साइड में रख लेती हूँ और इसी तरह से मैं ढेर सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेती हूँ। फाइनली पेड़े बन करके तैयार हो गए हैं। ये हमने सूजी से बनाए हैं, वो भी बहुत जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको ये पेड़े पसंद आए हैं तो आप घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके पेड़े कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टाटा एंड बाय बाय।